नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। देखिए आज शाम के 8:15 होने वाले हैं। मैं 2 दिन से कंटिन्यू जुलाई 2023 सत्र वाले जो बच्चे हैं, स्पेशली 2023 जुलाई सेशन वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और आज का ये जो वीडियो होगा ये भी जुलाई 2023 सत्र वाले जो बच्चे हैं उनके लिए होगा, और जुलाई 2022 और जुलाई 2021 सत्र वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी यूजफुल हो सकता है अगर ध्यान से कंप्लीट इस वीडियो को देखेंगे। देखिए 10 मिनट का मैं वीडियो है, 10 मिनट अगर आप समय दे देते हैं आपको इससे काफी बेनिफिट होगा। इग्नू की परीक्षा में फेल होने के चांसेस कम रहेंगे और इग्नू की सटीक जानकारी, बिल्कुल सही जानकारी जो इग्नू सिवान चैनल जो कि महाकाल कंप्यूटर की ओर से संचालित किया जाता है, आपको घर बैठे इसकी जानकारी इग्नू के बारे में मिलती रहेगी। जैसे परीक्षा से रिलेटेड, जैसे असाइनमेंट से रिलेटेड, जैसे गेस्ट पेपर से रिलेटेड, जैसे एग्जाम में फॉर्म आपने फिलअप किया, एग्जाम नहीं दिया, इन तमाम चीजों की जानकारी आज मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक इस वीडियो को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा जो बीएजी वाले जो बच्चे हैं, या जो बीकॉम जी वाले हैं, या जो बीएससी वाले जो बच्चे हैं, या ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं, उनका मैं बताना चाहता हूं फर्स्ट ईयर में कितने पेपर होते हैं, सेकेंड ईयर में कितने पेपर होते हैं और थर्ड ईयर में कितने पेपर होते हैं। तो देखिए बीएजी, बीकॉम जी और बीएससी जी, ये तमाम जो बच्चे हैं इनके फर्स्ट ईयर में 8 पेपर होते हैं, सेकेंड ईयर में भी 8 पेपर होते हैं और थर्ड ईयर में भी 8 पेपर होते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बीएजी, बीकॉम जी और बीएससी जी, ये जो 3 जो कोर्सेस हैं इग्नू में, इसमें फर्स्ट ईयर में भी आपके 8 पेपर के एग्जाम देने हैं, सेकेंड ईयर में भी आपको 8 पेपर के एग्जाम देने हैं और थर्ड ईयर में ही आपको 8 पेपर के एग्जाम देने हैं। और जिस जिस पेपर का आप एग्जाम देंगे उस संबंधित पेपर का आपको असाइनमेंट्स भी डिपॉजिट करने होंगे। और मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, असाइनमेंट 30% मार्क्स के होते हैं और रिटन एग्जाम 70% मार्क्स के होते हैं 100 नंबर के, लेकिन उसको एग्रीगेट करके 30% और 70% कर दिया जाता है। और दोनों एग्जाम में, दोनों परीक्षाओं में, असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जाम दोनों में आपको पास होना जरूरी होता है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी बात कर रहे हैं, वो बताते हैं असाइनमेंट का नंबर जोड़ के रिटन में अगर आपका कम नंबर आ गया तो आपको पास कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। रिटन एग्जाम में पास होना अलग जरूरी है और असाइनमेंट में पास होना अलग जरूरी है। दोनों में पास होना जरूरी है, कंपल्सरी है। सेकेंड अपडेट ये है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं, कई बच्चे क्या हैं कि एडमिशन लिए हैं दूसरे जगह से, उनको जानकारी नहीं है। तो मैं ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं, जैसे BAHIH, BPCH, तमाम जो ऑनर्स कोर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इनके जो पेपर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में 8 पेपर होंगे, सेकेंड ईयर में 10 पेपर होंगे और थर्ड ईयर में 8 पेपर होंगे। देखिए ऑनर्स में चेंज हो गया। ऑनर्स में आपका फर्स्ट ईयर में 8 पेपर, सेकेंड ईयर में 10 पेपर, थर्ड ईयर में 8 पेपर। तो ये जो अपडेट है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बीए सेकेंड ईयर में है, ऑनर्स में है, उनको पता ही नहीं है कितने पेपर की उनकी परीक्षा होने वाली है।
कितने पेपर के असाइनमेंट्स बनाने हैं, उनको आइडिया ही नहीं है। तो मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप ऑनर्स में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो आपके 10 पेपर होंगे, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में आपके 8-8 पेपर होंगे। तो ये पेपर का इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। इसके अलावा बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि सर आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में इंफॉर्मेशन पास कीजिए। देखिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगी, लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाती है। अगर एक ग्रुप में 100 लोग रहेंगे तो उसमें कमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ। जो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, मैं आपको यूट्यूब चैनल पे लाइव आके देते रहता हूं। पर डे मैं कोशिश करता हूं एक कोई ना कोई एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं, जानकारी साझा करूं, जानकारी आप लोग को घर बैठे देते रहूं। और आप लोग इधर उधर के ग्रुप में ऐड ना होइएगा। सबसे सटीक इंफॉर्मेशन जो महाकाल कंप्यूटर्स का जो इग्नू सिवान चैनल है, आपको यहां से मिलेगी। तो आप अगर किसी ग्रुप में हैं तो वहां से स्किप कर जाएं। इग्नू का कई बच्चे ग्रुप बना लेते हैं, उसमें अपना इंफॉर्मेशन पास करते रहते हैं। कई बार गलत इंफॉर्मेशन हो जाती है, उसके बेसिस पे बच्चों का साल बर्बाद हो जाता है। तो इन चीजों से बचें। नंबर 3, कई ऐसे बच्चे हैं जो जून 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे फरवरी मार्च में। तो मैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी एग्जाम देने में उनको प्रॉब्लम्स हैं, वो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एग्जाम जून में ना दे के दिसंबर में दें। कुछ ऐसे बच्चे हैं, अगर उनकी संख्या में देखूं, परसेंटेज देखूं, तो 2% से लेकर 3%। उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे बच्चे जिनको जून में एग्जाम देने में दिक्कत है, वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कराएंगे। जब एग्जाम अगर उनको दिसंबर में देना होगा तो इसका एग्जामिनेशन फॉर्म वो सितंबर मंथ में फिलअप करवा लेंगे। अगर आप पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवा लेंगे और जब एडमिट कार्ड आ जाएगा या आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तो ये पैसा एक तरह से देखा जाए तो बर्बाद हो जाएगा आपका। फिर से दोबारा जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय भी आपको पैसा देना पड़ेगा। ये भी जानकारी लोगों के पास नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि आप एग्जाम दो चाहे ना दो, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करो। अगर आप नहीं दे पाओगे तो ये पैसा बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये ऐसी कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन इग्नू विश्वविद्यालय में नहीं है। अगर आप जून एग्जाम में नहीं बैठना चाहते हैं, कोई आपको दिक्कत है, समस्या है, लोगों को अलग अलग समस्याएं हैं, कई लोग बाहर हैं, कई लोग फिजिकली फिट नहीं है, तो अलग अलग समस्याएं आती हैं। इस बात को नोटिस कर लें, इस बात को जान लें। अगर आप जून एग्जाम में बैठेंगे, बिल्कुल 100% फिक्स है, तभी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवाएं। अन्यथा इसे इग्नोर करके अगस्त सितंबर में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराएं, आपकी परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी। थर्ड अपडेट ये है, इग्नू में जो न्यू एडमिशन जो चल रहे हैं अभी, ऐसे काफी बच्चे हैं जो गांव से या विलेज से या अपने कस्बे में एडमिशन करा लेते हैं, उनको समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं उन तमाम बच्चों से, मैं उन तमाम अभिभावकों से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, हम लोग कई वर्षों से इग्नू का कार्य करते हैं। तो जो भी आपका इग्नू का नया एडमिशन लेना है, आप एक बार हमारे कार्यालय में आए और अपना अपना दाखिला कराएं। अभी हमारे यहाँ बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमए, एमकॉम, एमसीए, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ये तमाम कोर्सेस, एमएससी, पहले एमएससी इन केमिस्ट्री नहीं होती थी इग्नू से, एमएससी इन बॉटनी, एमएससी इन जियोलॉजी नहीं होती थी, लेकिन इग्नू ने स्टार्ट किया है। एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन
नेचुरल साइंस, ये तमाम कोर्सेस इग्नू ने स्टार्ट किया है। मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, ये तमाम कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना डर, बिना किसी दिक्कत के हमारे कार्यालय में आए। हमारा किसी तरीके का कोई कार्यालय सिवान टाउन में मेरा एक कार्यालय है जो कि डीएवी कॉलेज के पास में पंच मंदिरा चौराहे पे है। इसके अलावा मेरा किसी तरीके का कोई कार्यालय महाराजगंज में, रघुनाथपुर में, आंदर में, दरौली में, गोपालगंज में, छपरा में, सोनपुर में, मसरक में मैंने किसी को अधिकृत नहीं किया है कि महाकाल कंप्यूटर्स के नाम से कोई ऑफिस चलाए। ऐसा कोई करता है, अगर उनको कोई पैसा देता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बताना इसलिए जरूरी समझ रहा हूं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो महाकाल कंप्यूटर्स के नाम पे अलग अलग जगह ऑफिस खोले हुए हैं, बच्चों को बताने का प्रयास कर रहे हैं ये उनका ब्रांच ऑफिस है। तो आप बिल्कुल इन लोगों से सावधान रहें, सचेत रहें और इन लोगों से बचने का प्रयास करें। कोई भी अगर आपका काम है इग्नू से रिलेटेड, इग्नू एडमिशन, इग्नू असाइनमेंट्स, तो एक बार हमारे कार्यालय में आए। इसके अलावा लास्ट जो मेरा अपडेट है, जुलाई 2022 सेशन वाले जो बच्चे हैं, खासकर बीए वाले, बीएजी वाले, बीकॉम जी वाले, उन तमाम बच्चों से, बीए ऑनर्स वाले, उन तमाम बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सेकेंड ईयर के सॉल्व असाइनमेंट्स हमारे कार्यालय में आके ले लें और जल्द से जल्द अपने असाइनमेंट को बनाएं। असाइनमेंट को अगर आप ठीक से बनाएंगे, यानी अगर असाइनमेंट लेके जाएंगे, 2-3 बार उसे पढ़ेंगे, 1-2 बार रफ कॉपी में लिखेंगे। रफ कॉपी में लिखने का मतलब है आप असाइनमेंट लेके जाएं, मॉर्निंग में पढ़ें 2-3 घंटे एक असाइनमेंट अगर आपको 8 असाइनमेंट दिया जा रहा है, एक असाइनमेंट को 2-3 घंटे पढ़ें, फिर उसी दिन शाम में एक बार आप मनन करें, चिंतन करें कि आपने मॉर्निंग में क्या पढ़ा है और उस असाइनमेंट को हटा दें वहां से और टेबल कुर्सी पे बैठ के उसको लिखें। पहले देखें कि आप अपनी भाषा में कैसे लिख रहे हैं। उसको कम से कम 2 से 3 दिन स्पाइरल कॉपी में लिखने का प्रयास करें। जब आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें, बिल्कुल याद कर लें, अपनी भाषा में लिखने लगें, तब आप असाइनमेंट की कॉपी में लिखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, असाइनमेंट लेके जाएंगे और लाइन बाय लाइन उतार देंगे, इसमें आपको असाइनमेंट में एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसके लिए कोई और अदर पर्सन जिम्मेदार नहीं होंगे। याद रखें, ऐसे ही जुलाई 2021 सत्र वाले जो बच्चे हैं उनके 3rd ईयर के सॉल्व असाइनमेंट आ चुके हैं और जुलाई 2023 सत्र वाले जो बच्चे हैं, खासकर बीएजी वाले जो बच्चे हैं, उनके बीकॉम जी वाले जो बच्चे हैं, उनके 1st ईयर के सॉल्व असाइनमेंट्स आए हुए हैं। 1st ईयर वाले जो बच्चे हैं, जब भी असाइनमेंट लेने आए, अपने साथ अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड को जरूर लाएं, साथ में अपना आईडी कार्ड लेके आए। ये तमाम इंफॉर्मेशंस आप लोगों को मैंने इसलिए साझा किया कि आप लोगों को सही जानकारी जो अब तक नहीं है, सही जानकारी मिल जाए। इसके अलावा बिल्कुल लास्ट में मैं एक बात आपको शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं, कई ऐसे लोग हैं जो जुलाई 2023 सत्र में अपना नामांकन कराए थे लेकिन अभी तक अपना आई कार्ड नहीं लिए हैं। उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने अपने आईडी कार्ड को आके हमारे कार्यालय से ले लें। कई ऐसे लोग हैं जो आई कार्ड नहीं लिए हैं, उनकी आई कार्ड नहीं आई है, उनका जाति या आधार कार्ड ना देने की वजह से एडमिशन कैंसिल भी हो गए हैं। तो अगर आप टाइमली आएंगे तो पता चलेगा। अगर एडमिशन कैंसिल हुए होंगे तो इस सत्र में आपको दोबारा एडमिशन कराना होगा। यही सब था इस वीडियो में। इस वीडियो को आपने लास्ट मोमेंट तक देखा, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो भी लोग हैं, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस बार में मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें और स्टेटस बार में लगाएं
इससे जो और इग्नू के जो बच्चे हैं जो इधर उधर दर दर की ठोकर खाते हैं उनको सही जानकारी मिल सके और वो आपको भविष्य में थैंक्स बोल सके। थैंक यू।